डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी बड़ी भक्ति हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमें परमात्मा का रूप नहीं मिलेगा। जब तक ये जो मूर्ति आप लोगों के सामने बैठे हैं, मेरे पूजनीय, मेरे परम बंदनीय और आदर सम्मान के योग सतगुरु स्वामी श्री मेघदास जी और सतगुरु स्वामी श्री सुरेशदास जी, इन जैसे संत महापुरुषों के चरणी जब तक हम नहीं लगेंगे, इनसे वो विधि, वो दीक्षा नहीं ले पाएंगे, तो हमें वो नहीं मिलेंगे। जितने मर्जी हम रात दिन खड़खंडे रहें, ढोल क्या रात दिन हम भजन कीर्तन करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम इनके पास आना पड़ेगा, फिर उनकी प्राप्ति होगी। तो बोले संत श्री मनकंठ महाराज की, इसलिए कहा गया, वो जात की देखिए कितनी बड़ी हस्ती का नाम आया इस वाणी के अंदर, सतगुरु कबीर जी। सतगुरु कबीर जी अपनी कुटिया में परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में अरदास विनती कर रहे हैं कि परम पिता परमात्मा, और उसके साइड में ही सदना का भी जिक्र है इस वाणी के अंदर। सदना के सही जो अपना नित्य नेम का काम था, उस काम में लगा हुआ था, एक कटीक का काम करता था। और सतगुरु कबीरदास जी महाराज जी अपनी कुटिया में बैठे परम पिता परमात्मा के सिर चरणों में क्या विनती कर रहे, क्या कि हे संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज जी, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझ दीन पर, देखिए अपने आप को दीन बताया उन्होंने। इतने बड़े सतगुरु कबीरदास जी महाराज जी ने, इतने विज्ञान के दाता, एक भक्ति के एक स्तंभ और एक पूरे संपूर्ण वाणी के स्तंभ, विश्व स्तंभ, जिन्होंने अपने आप को एक दीन बता दिया कि इस दीन की अरदास है कि हे परम पिता परमात्मा, मेरा आपकी भक्ति में ध्यान नहीं लग रहा, और ध्यान यूं नहीं लग रहा कि इस पड़ोस में सदना के सही अपना नित्य कर्म बुरा कर्म कर रहा, और वो उसकी खटपट में मेरी रटपट ध्यान में। तो महाराज के वचन सुनिए क्या क्या परम पिता परमात्मा ने सतगुरु कबीरदास जी को क्या, कबीरा सुन के गुरु के अरदास समझियो, कबीरा तेरी झोपड़ी
के पास है जो गल काट रहा है, जो जीव की हत्या कर रहा है, लेकिन आगे क्या दिशा निर्देश दिए मेरे परमपिता परमात्मा ने, मेरे रब के कह रहे ना, अपनी अपनी करनी को सब जाएंगे और तू क्यों भया उदास। के कबीर जी तू अपनी भक्ति में लग जा, उसकी खटपट में न जा, तू अपनी भक्ति में लग जा। जो कर रहा है कोई अपने अपने वास्ते करे, अपने उसका करे उसको ही मिलेगा। यही वाणी सदना के कानों में भी पड़ गई। जब सदना के कानों में वाणी पड़ गई है, उन्होंने सुना, देखो एक अच्छी चीज का प्रकाश तो अंधेरे को भी उजाला कर देता है, गुरु का सत्संग। जब सदना ने बात सुनी, सदना हाथ जोड़कर खड़े हो गया, हथियार उठा गया तो वहीं का वहीं छोड़ दिया। एक जीव की हत्या करने जा रहा था और सदना ने क्या कहा, हे सतगुरु जी, हे परमपिता परमात्मा, यदि इस वाणी का उच्चारण दोबारा से किया जाए तो आज से मैं अपने पाप कर्म छोड़ दूंगा और जिस जीव की मैंने हत्या कर दी, अगर ये जीवित हो जाए तो आज से मैं अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा और आपके श्री चरणों का दास बन जाऊंगा। तो गुरु महाराज जी ने फिर वो वाणी कथी और वो जीव उसका जिंदा हो गया और सदना भी उनका प्यारा हो गया। तो बोल सच्चे दरबार की, इसीलिए वो परमपिता परमात्मा एक नीच से भी ऊंच कर दे, पता नहीं चलता उसको कब वो ऊंचे स्थान पे बैठा देगा। आज जो वाणी का उच्चारण कर रहे हैं, सदना एक कितना बुरे कर्म करने वाला था, लेकिन आज उसको भी एक पवित्र आत्मा बना दिया मेरे परमपिता परमात्मा। तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं। हमारे सामने मूर्ति लग रही परमपिता परमात्मा जगत गुरुदेव जी महाराज जी के और B.R. अम्बेडकर जो शिक्षा के दाता थे, बाबा साहब जी। हम इनके आगे नतमस्तक होते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी हो। क्या सोच के होते हैं कि हमारे इष्ट देवता और हमारे इष्ट गुरु जी हैं और हमारे शिक्षा के दाता जी हैं, यही सोच के ना। लेकिन जो मेरे ये तो मूर्तियां एक चित्रकार ने बनाई, एक मूर्तिकार ने बनाई ना, उनके आगे हम नतमस्तक हो रहे। लेकिन ये जो मूर्तियां बैठी हैं हमारे सामने, हम ये